तो अमेरिका लगातार अपने टैरिफ से कई देशों को इस वक्त डरा रहा है और भारत को लेकर वो लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाता चला जा रहा है। पहले ही 50% टैरिफ वो भारत पर लगा चुका है, 500% टैरिफ की वो बात कर रहा है और साथ ही साथ आज ईरान को लेकर एक बात उन्होंने की कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा, जो भी देश, उस पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखिए कि किस तरह से टैरिफ बम लगातार ट्रंप फोड़ते रहे हैं, लेकिन अब भारत ने इसका तोड़ और काट निकाल लिया है। भारत ने अमेरिका को किनारे रखते हुए यूरोप के 27 देशों को साधने की तैयारी अब शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 2 दिग्गज नेताओं को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया है और इन 2 दिग्गजों के नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है वो यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है, तो वहीं एंटोनियो कोस्टा जो है वो यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्ष है। इन दोनों को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत कई बार आमंत्रित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ताकत के घमंड में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति अतिथि तो बहुत दूर की बात है, क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक तक में भारत आना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भारत का यह कदम इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर हमारी यानी कि भारत लंबे समय से बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों देशों की इस यात्रा के दौरान ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा और जिस डर को लगातार भारत को अमेरिका दिखाता रहा है कि टैरिफ इतना प्रतिशत लगा देगा, अमेरिका एक बड़ा बाजार है, वो लगातार अमेरिका से मुनाफा कमाता रहा, इस तरह की बात ट्रंप करते रहे हैं, उनके मुंह पर, अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। यूरोप के साथ ये मेगा एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खास महत्व नहीं रह जाएगा क्योंकि भारत के पास यूरोप के 27 देशों के रूप में एक बड़ा बाजार होगा जहां पर हम टैरिफ की चिंता किए बिना बेरोक टोक आसानी से व्यापार कर सकेंगे। अब ट्रंप की हरकतों से जो यूरोप है, अब तक तो देखिए यूरोप अमेरिका की तरफ देखता रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्या ट्रंप की हरकतों से यूरोप का मोहभंग हुआ है, क्योंकि पीछे कुछ ऐसे फैसले ट्रंप ने लिए जिसको लेकर यह बात कही जा रही है। भारत ने यूरोप के साथ मेगा डील को लेकर एक प्लान बनाया है। अपने इस प्लान में भारत सरकार अब यूरोप को अलग अलग 27 देशों के रूप में नहीं बल्कि भारत अब इन 27 देशों को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। भारत और यूरोप की इस नजदीकी का एक बड़ा कारण अमेरिका और चीन फैक्टर भी बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अनोखे राष्ट्रपति हैं जो बरसों से अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहे यूरोपीय देशों को भी लहूलुहान करने पर आमादा हैं। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं तो वहीं यूरोप के अलग अलग देशों के नेताओं का सार्वजनिक मंच पर मजाक भी उड़ाते रहे हैं ट्रंप, और यह हर जगह देखने को मिला। अब क्यों चीन को जवाब देने की स्थिति में यूएस नहीं दिखाई दे रहा है? यूरोप को तो एक बार जवाब दे देते हैं, लेकिन चीन को लेकर अब तक किसी तरह का जवाब नहीं है। चीन भी बहुत सारे देशों से व्यापार करता है जिससे भारत करता है, लेकिन भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लेकिन चीन को लेकर जो ट्रंप का रुख है वो क्लियर अब तक नहीं है और बहुत शांत है। अब पूरा यूरोप चीन को शक की निगाहों से देखता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक चीन के खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। यूरोपीय देशों को यह भी पता है कि चीन एक ना एक दिन जरूर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और ऐसे में अब तक यूरोपीय देश अमेरिका की तरफ देखते आ रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका ऐसी स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप का रुख है या फिर अमेरिका का रुख है, उससे ट्रंप पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका कोई खास रिस्पांस नहीं देगा। देखिए वो क्यों रिस्पांस देगा, वो वेनेजुएला पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू उसने कर दिया है, उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद ग्रीनलैंड है, बहुत सारे देश उसके निशाने पर हैं। तो वो क्यों आखिर चीन को रोकेगा ताइवान को अपने कब्जे में करने के लिए? और इस तरह की बदलती वैश्विक राजनीति के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई की बदलती रूपरेखा को देखते हुए ही भारत और यूरोप एक दूसरे के करीब
करीब आ रहे हैं और ये भारत के लिए और फिर यूरोप के लिए भी बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया भर में स्थिति बनी हुई है उसमें जहां जिस देश को अपने हित में चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो वहीं पर जा रहा है। अब ट्रंप की धमकी काम करेगी कि नहीं करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन ट्रंप का तोड़ जरूर भारत ने अब निकाल लिया है।